गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन, जो कि राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे और उसका पार्ट जो है सेकंड। दोस्तों इससे पहला पार्ट अपन ने पढ़ लिया, जिसके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था बिजोलिया और कौन सा पढ़ा था, बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन पढ़ा था। तो दोस्तों वो जो थे ना वो मुख्य थे दोस्तों, उस वही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं वो वाले टॉपिक, ठीक है। और देखिए इसके साथ आज की क्लास में अपन जनजातीय आंदोलन भी पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। केवल किसान आंदोलन नहीं बल्कि जनजातीय आंदोलन भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। थ्योरी क्लासेज है और इंपॉर्टेंट नोट्स के माध्यम से अपन पढ़ने वाले हैं। और राजस्थान क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आप में से कोई शामिल नहीं है तो भैया इस नंबर पर, राजस्थान क्लासेज के इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नई नई स्टडी मटेरियल और जो बिल्कुल अच्छे तरीके से मिलती रहती है। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। और नोट्स है भी, और आपको बिल्कुल उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी यदि आप कंप्लीट पूरा देख रहे हैं तो, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो अपन किसान आंदोलन देखेंगे ना, ये है जो अपन शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही तथ्य देखेंगे, बाकी आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आप नोट्स को यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़ लेना, क्लियर, ठीक है। देखिए दोस्तों बरड़ किसान आंदोलन, ठीक है। बरड़ किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो देखिए ये 1921 से 1943 तक चला था, ठीक है दोस्तों। जो कि कहाँ बरड़, ये कहाँ पर है, बरड़ दोस्तों बूंदी में। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको इसी प्रकार बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर एक एक लाइन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो बिल्कुल याद रखना है, ध्यान में रखना है और सुनना है एक बार जरूर से बस। दोस्तों 1922 में नयनू राम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने बेकार, लाग प्रथा और जो लाग बाग और ऊंची लगान दरों के विरोध में आंदोलन किया। किसने किया दोस्तों? बरड़ किसानों ने, बरड़ के किसानों ने नयनू राम शर्मा के नेतृत्व में 1922 में दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, 1921 से 1943 तक बरड़ किसान आंदोलन हुआ था दोस्तों, ठीक है। और 2 अप्रैल 1923 को किसानों ने डाबी नामक स्थान पर सभा का आयोजन किया। कहां पर दोस्तों? डाबी नामक स्थान पर, ठीक है। कब? 2 अप्रैल 1923 को दोस्तों। इतना दोस्तों डीपली तो नहीं पूछ सकते, बट आपको ये जरूर पूछ सकते हैं कि जो बरड़ है जो क्षेत्र कहां पर है, जहां पर है जो किसान आंदोलन हुआ, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बूंदी में। जैसे कि इसका जो नेतृत्व किसने किया, ऐसा प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए सभा को रोकने हेतु हाकिम इकराम हुसैन ने गोली चलाने का आदेश दिया और जिससे नानक जी भील की यहाँ पर मृत्यु हो गई दोस्तों। देखिए शहीद हो गए। देखिए दोस्तों ये ध्यान रखना आपको, डाबी नामक स्थान पर है जो ये सभा का आयोजन हुआ, ठीक है, जो कि डाबी बरड़ का किसान आंदोलन था, ठीक है दोस्तों, जिसमें जो बरड़ के किसान आंदोलन में नानक जी भील की मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों। और देखिए 1923 में पंडित नैनू राम शर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया था, ठीक है। उसके बाद जो दोस्तों उसे जो छोड़ दिया गया। और देखिए 1927 ईस्वी के बाद राजस्थान सेवा संघ के साथ ही बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन भी समाप्त हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ के साथ है जो सेवा संघ के बिल्कुल इनकी मदद से है जो ये किसान आंदोलन समाप्त हो गया था। इनकी लाग बाग है जो करे है जो बिल्कुल माफ करवा दी गई थी। तो दोस्तों देखिए ये तो था बरड़ किसान आंदोलन। थोड़ी सी जानकारी दोस्तों अपन देख लेते हैं। मुख्य जो अपने है ना वो है आज की इस वीडियो में मुख्य है जनजातीय आंदोलन दोस्तों, ठीक है। तो जनजातीय आंदोलन तक रुकना है दोस्तों आपको और जाना नहीं है, कंप्लीट जरूर देखना आज की क्लास को, इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं बस। तो दोस्तों देखिए अलवर किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो तो दोस्तों अपन अब जो देख लेते हैं अलवर किसान आंदोलन के बारे में। अलवर जो किसान आंदोलन दोस्तों आपको कितना ध्यान रखना है, 1924-25 में हुआ था, ठीक है। बिल्कुल बस इतना ही ध्यान रखना है। अलवर किसान आंदोलन 1924-25 में हुआ, जिसमें जो दोस्तों देखिए ये किसानों ने यहाँ पर आंदोलन क्यों किया, क्योंकि जो अलवर के शासक थे, नाम बता दूं आपको, जय सिंह, ठीक है, जयदेव सिंह ने क्या किया, जो सुअर थे, सुअरों को जो मारने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अधिक मात्रा में सुअर हो चुके थे, उनकी खेती को जो नुकसान हो रहा था किसानों को, फिर भी जो सुअरों को मारने पर प्रतिबंध किसने लगाया? जयदेव सिंह ने लगा दिया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए खालसा क्षेत्र में जो ये किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। अब देखिए दोस्तों ये है जो आप पढ़ लेना बाद में, और सुअरों को मारने की इजाजत दे दी गई। उसके बाद जो इस आंदोलन को समाप्त किया गया, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है अलवर किसान आंदोलन के बारे में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, वही बता रहा हूं, ज्यादा अपन अपना टाइम वेस्ट ना करें तो बेटर है, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। निमोचना हत्याकांड के बारे में अपन जो थोड़ी सी बात करें तो देखिए 14 मई 1925 की बात है। कब की? निमोचना
निमोचना हत्याकांड कब हुआ दोस्तों? 14 मई 1925 को हुआ। निमोचना गांव कहां पर है भाई? ये निमोचना गांव अलवर में है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, निमोचना जो है ये कहां पर है? अलवर में। और बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों की सभा पर साजू सिंह ने गोलियां एवं घर जलाने के आदेश दे दिए। तो दोस्तों देखिए, ये जागीरदार थे साजू सिंह, जिसने गोलियां चलाई और घर जलाने के भी आदेश दिए, जो कि निमोचना हत्याकांड के नाम से जाना गया। दोस्तों 14 मई 1925 की बात है। और देखिए दोस्तों, परिणाम स्वरूप हुआ क्या? देखिए 144 घर जलाए गए, 50 व्यक्ति मारे गए। ठीक है, और 160 पशु भी मारे गए। और दोस्तों 1600 व्यक्ति लगभग है जो घायल हुए। और इस घटना की काफ़ी निंदा भी की गई। राजस्थान सेवा संघ ने 31 मई 1925 को है जो तरुण राजस्थान में इसको है जो प्रकाशित किया दोस्तों। और महात्मा गांधी ने इसे यंग इंडिया में दोहरी डायरशाही, ठीक है, दोहरी डायरशाही बताया। जलियांवाला कांड से भी विभत्स बताया इन्होंने। किसने? महात्मा गांधी ने इसे क्या बताया कि ये जलियांवाला कांड से भी विभत्स है। और इन्होंने जो किसमें अपनी पुस्तक यंग इंडिया में दोहरी डायरशाही बताया दोस्तों। ठीक है, दोहरी डायरशाही ध्यान रखना है आपको। चलिए दोस्तों देखिए, राजस्थान सेवा संघ ने जो कब 31 मई 1925 को तरुण राजस्थान में प्रकाशित करवाया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये निमोचना हत्याकांड बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाए तो भाई बिल्कुल छोड़ना मत, है ना। बिल्कुल दोस्तों, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, और है जो राजस्थान के व्हाट्सएप ग्रुप पर, राजस्थान क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। दोस्तों ये मैं कंटिन्यू क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपके सभी के कमेंट्स आए थे पिछली जो लाइव चलाई थी लाइव क्लास, उसमें आप सभी ने बिल्कुल बहुत सहयोगतापूर्ण से आपने कमेंट किए थे कि सर है जो इसी क्लास को कंटिन्यू रखें और इसी पर है जो हमारी शाम को प्रश्नोत्तरी रखा करें। तो बिल्कुल दोस्तों, मैं जो ये अपना पार्ट 2 है और आज ये पार्ट 2 कंप्लीट हो रहा है। शाम को है जो अपन है जो इसकी प्रश्नोत्तरी पढ़ लेंगे। किसान आंदोलन पार्ट 1 और किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलन ये दूसरा पार्ट है। इन दोनों की है जो आज अपन शाम को प्रश्नोत्तरी पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलिए दोस्तों देखिए, अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन की। दोस्तों मई 2929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा ने बेगार बाग और लगान दर के विरोध में आंदोलन किया। ठीक है, और जिसमें लघु पुस्तिकाएं भी लिखी गई दोस्तों। कौन कौन सी? पोपाबाई का राज, मारवाड़ की अवस्था प्रकाशित की। ये दोस्तों ये देखिए, ये पुस्तकें प्रकाशित की गई। ठीक है, लघु पुस्तिकाएं। और दोस्तों देखिए, ये किस लिए किया? जो लगान दर्द और बेगार बाग है जो ज़्यादा थी, इसके विरोध में ये लिखी गई दोस्तों। देखिए जयनारायण व्यास की तरुण राजस्थान भी मुख्यतः इसमें शामिल थी, जिसकी मुख्य भूमिका रही थी दोस्तों इस पत्रिका की। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सितंबर 1929 को प्रमुख नेताओं जैसे जयनारायण व्यास थे, आनंद राज सुराणा थे एवं भंवरलाल सर्राफ थे, इनको गिरफ्तार किया गया। और गांधी इरविन समझौते के बाद जो इन्हें रिहा भी कर लिया गया। तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये आपको ध्यान रखना है, 5 मार्च 1931 को हुआ। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पीटीटी में ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आगे देखिए मारवाड़ के। तो दोस्तों आगे अपन देखें तो आता है डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लीजिएगा। 13 मार्च 1946 को डाबड़ा, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? डीडवाना में। डीडवाना भाई कहाँ पर है? नागौर में, सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन शायद है जो अपन ने परसों की लाइव सेशन में, शाम की लाइव सेशन में पढ़ा था दोस्तों कि जो डाबड़ा जो स्थान है ये कहाँ पर है। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों नागौर में ये अपना आ ही गया है आखिर यहाँ पर थ्योरी के रूप में भी। और देखिए दोस्तों, मारवाड़ लोक परिषद द्वारा एक किसान सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, डाबड़ा, जिसको डाबड़ा कांड से भी नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, सभा पर जागीरदार के लोगों ने हमला किया, 12 लोग यहाँ पर मारे गए। और जून 1948 को जयनारायण व्यास ने किसानों को राहत दिलवाई। दोस्तों इतना ध्यान रखना है आपको कि डाबड़ा जो है ये डाबड़ा किसान सभा जो कब हुई थी? 13 मार्च 1946 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, जिस पर हमला हुआ पर है जो ये डेट आपको ध्यान रखनी है। हमला है जो जागीरदार द्वारा किया गया, लेकिन है जो 12 लोग इसमें मारे गए। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना ही ध्यान रखना है। डाबड़ा डीडवाना में 31 मार्च 1946 को डाबड़ा कांड हुआ दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल। अगले टॉपिक की ओर बढ़े तो दोस्तों शेखावाटी के कुछ जो है अपन देख लेते हैं। शेखावाटी की किसान आंदोलन के बारे में 1924 से 1927 तक के जो चले थे दोस्तों कुछ। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर तो ये अपन अलग अलग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्रॉस है, बिल्कुल आप अलग अलग देख लीजिएगा। कठरा तल सभा,
तो दोस्तों देखिए कठरातल सभा जो है ये 25 अप्रैल 1934 को हुई, ठीक है, 25 अप्रैल 1934 को ही, जो कि हरलाल दोस्तों क्या है देखिए जो हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों, जो कि है जो कठरातल सभा के नाम से जानी गई वो सभा, वो सम्मेलन। और दोस्तों इसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था सिहोट के ठाकुर द्वारा बोसाना एवं बिसऊ गांव की महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के विरोध में ये जो बिल्कुल आंदोलन छेड़ा गया था दोस्तों, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बस इतना ध्यान रखना है। कठरातल सभा जो कि शेखावाटी क्षेत्र में 25 अप्रैल 1934 को हुई थी, जो कि किसके नेतृत्व में दोस्तों? किशोरी देवी के नेतृत्व में। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? हरलाल सिंह की पत्नी थी, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों देखिए आगे हम देखें तो हनुमानपुरा की घटना के बारे में देख लेते हैं। 16 मई को ये घटना हुई थी। 16 मई कौन? 16 मई 1934 दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देखिए ये जो है नॉर्मल है, वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार जरूर देख सकते हैं। हनुमानपुरा की घटना 16 मई 1934 को, ठीक है। और दोस्तों जयसिंहपुरा कांड है जो ये कब? ये 21 जून 1934 को दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको इतना ही ध्यान रखना है। बाकी ये जो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों, आप पढ़ लेना। अब अपना इंपॉर्टेंट जो है वो है कौन सा जनजातीय आंदोलन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वो अपन देख लेते हैं। और उससे पहले एक दूधवा खारा किसान आंदोलन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, ठीक है। देखिए दूधवा खारा किसान आंदोलन जो है 1944 से 1948 तक कंटिन्यू रहा था। और दोस्तों दूधवा खारा कहां पर है? सूरत जिले में स्थित दूधवा खारा है, ठीक है। उस समय जो किसमें? बीकानेर रियासत में आता था दोस्तों, ठीक है। अब है जो ये सूरत जिले में वर्तमान में। और देखिए दोस्तों दूधवा खारा के ठाकुर कौन थे? सूरजमल सिंह थे, और जिन्होंने जो 1944 में किसानों से अतिरिक्त कर वसूलने का प्रयास किया, और उसी के नतीजे में, उसी के विरोध में, जो बढ़ते अत्याचारों के विरोध में दोस्तों चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में 2 जून दोस्तों, ठीक है, चौधरी हनुमान सिंह ने क्या किया? 2 जून 1945 को माउंट आबू में अपील की। किससे? महाराजा शार्दुल सिंह के, ठीक है। तो दोस्तों जो बीकानेर के थे महाराजा शार्दुल सिंह, उनसे अपील की कि भाई ये जो अत्याचार जो है इसको कम किया जाए, इसको हटाया जाए। तो दोस्तों देखिए महाराजा शार्दुल सिंह से अपील की कब? 2 जून 1945 को। बस ध्यान में रख सकते हैं, इतना रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों दूधवा खारा का सहयोग किसने दिया था? और जो क्रांतिकारी हुए थे और जो हुए थे, जो कि मगाराम वेद ने दूधवा खारा पहुंचकर समर्थन किया था इनका। और हनुमान सिंह चौधरी की गिरफ्तारी पर है जो दूधवा खारा के किसान सड़कों पर भी आ गए थे। तो दोस्तों आप पढ़ लेना इसे एक बार जरूर। और हनुमान सिंह को 10 अगस्त 1945 को वापस से रिहा कर दिया था। तो दोस्तों ये तो था अपना है जो बिल्कुल किसान आंदोलन पार्ट 2 हो गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ज़्यादा आपको बताने की ये जो बिल्कुल चेष्टा नहीं की, क्योंकि ये आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप जरूर है जो नोट्स को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। और आज जो अपन पढ़ेंगे दोस्तों, आज क्वेश्चन जो रखेंगे लगभग 20 से 25 या फिर 30 क्वेश्चन रख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट ही रखेंगे, जिसमें जो इसी क्लास में से वो क्वेश्चन रहेंगे। हाँ जी, तो अब आ जाइए राजस्थान में जनजातीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन जो दोस्तों कौन कौन से हुए देखिए, एक तो भगत आंदोलन हुआ था और एक हुआ था एक ही आंदोलन। 2 ही मुख्य है, 2 ही इंपॉर्टेंट है, आपको बस एग्जाम की दृष्टि से यही याद रखने हैं। बाकी मैं जो ज़्यादा है जो आपको नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों इनके बारे में जो भी डिटेल है जो इंपॉर्टेंट मैंने समझी वो तो यहाँ पर ऐड कर दिए भाई। बाकी जो है कितना सारा मैटर है वो यहाँ पर है जो बिल्कुल ऐड नहीं किया है, वो तो अपन भले ही पूरी किताब एक भगत आंदोलन के बारे में भले एक किताब पढ़ो पूरी, बट जो यहाँ पर अपन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों देखिए गोविंदगिरी का भगत आंदोलन चला था। अब देखिए भगत आंदोलन किसका था दोस्तों? बस इतना सही पहला क्वेश्चन बन रहा है आपका, भगत आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? गोविंदगिरी के द्वारा चलाया गया था। टॉपिक से ही आपका क्वेश्चन बन रहा है पहले से। और दोस्तों देखिए गोविंदगिरी का जन्म है जो कब हुआ था? 1858 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? डूंगरपुर के बेड़सा या फिर बंसिया नामक ग्राम में बंजारे परिवार में हुआ था। अब देखिए दोस्तों ये आपको एक बार में ही ध्यान रखने में रिपीट हो सका तो करवा दूंगा क्लास, यदि ज़्यादा लंबी नहीं बनी तो देखिए दोस्तों कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी का शिष्य बने,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप चैट कर रहे हैं तो बिल्कुल एजुकेशन से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड, बिल्कुल आपको कोई भी है ना, जो कोई भी डाउट है वो आप कमेंट कर सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको इससे बेहतर और कुछ यदि याद है तो भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ चैट है ना, पर्सनली चैट है जो आप बाद में कर लेना, पहले क्लास को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, गोविंद गिरी का जन्म 1858 को वापस रिपीट कर दिया, ठीक है। और कोटा बूंदी, देखिए अखाड़े के साधु जो थे कौन थे, राजगिरी थे। और राजगिरी जो थे इनके शिष्य, राजगिरी के ये शिष्य थे दोस्तों, ठीक है। किसके, अब पूछा जाए आपको कि यह जो गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या था, तो दोस्तों गोविंद गिरी के गुरु का नाम था राजगिरी, ठीक है, बिल्कुल। और गोविंद गिरी ने सिरोही में 1883 में संप सभा की स्थापना की भाई जी। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, है ना। आपने कई बार देखा होगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना गोविंद गिरी, है ना। कहीं मोतीलाल तेजावत ना कर बैठना या फिर कहीं गोविंद सिंह ना कर बैठना, तो दोस्तों ध्यान रखना है आपको। और देखिए, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, 1903 में, ठीक है, बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1903 में कहां पर हुआ था, मानगढ़ में हुआ था दोस्तों। चलिए, मानगढ़ को इन्होंने जो अपनी जो बिल्कुल कार्यस्थली भी बना लिया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन आगे देखें तो क्या आता है, आगे देखिए 1908 तक डूंगरपुर का बेड़सा गांव छोड़ने हेतु बाध्य किया गया। देखिए अंग्रेजी सरकार द्वारा इनको है जो बाध्य किया गया दोस्तों, 1908 तक डूंगरपुर का बेड़सा गांव छोड़ने के लिए बाधित किया। और 1908 से 1911 तक ये जो बंबई प्रांत के राज्य कौन कौन से, ईडर और सिंधु में कार्य किया इन्होंने, ठीक है, सिद्धू में। और दोस्तों देखिए 1911 में इन्होंने पुनः डूंगरपुर आकर भगत आंदोलन, भगत पंथ चलाया दोस्तों। कौन सा, भगत पंथ। ये भगत पंथ है जो कब चलाया दोस्तों, 1911 में चलाया। कहां पर चलाया, डूंगरपुर में चलाया दोस्तों। अब तक गोविंद गिरी का प्रभाव है जो ईडर, सूत, बांसवाड़ा वगैरह। तो देखिए दोस्तों, ये जब ईडर यहाँ पर गए थे ना, ईडर राज्य, ईडर, और यहाँ पर कौन सा था गाँव, सूत गाँव था, ठीक है, ये आपको वापस से ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, अब तक है जो गोविंद गिरी का प्रभाव कहाँ पर रहता है, देखिए ईडर में, जो कि दोस्तों ये कौन से प्रांत में, बम्बई प्रांत में गए थे तब, ठीक है। और सूत और बांसवाड़ा, राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, इसके अलावा दोस्तों गुजरात के पंचमहल, खेड़ा तक भी इनका प्रभाव जा चुका था, क्रांति का प्रभाव। तो दोस्तों देखिए, आपको क्वेश्चन कर लिया जाए, गोविंद गिरी का है जो क्रांति का प्रभाव जो था, इनके जागृति करने का जो प्रभाव रहा था वो कहां तक रहा था, राजस्थान में या बाहर का भी पूछा जाए तो ये स्थान आपको ध्यान में रखने हैं। और दोस्तों आगे हम देख के बात करें तो अप्रैल 1913 में गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, कब, अप्रैल 1913 में। और डूंगरपुर राज्य से बाहर रहने की शर्त पर रिहा भी कर दिया। तो दोस्तों ये है जो बिल्कुल आहत हो चुके थे, गवर्नमेंट भी आहत हो चुकी थी कि है जो डूंगरपुर से है जो ये बाहर चले जाए तो ठीक है। तो इसी शर्त पर है जो ये डूंगरपुर राज्य से बाहर रहने की शर्त पर इन्हें रिहा भी किया गया। और दोस्तों इन्होंने मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा को कार्यस्थली बनाया उसके बाद, ठीक है। और मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों की संख्या में भील एकत्रित कर दी दोस्तों। यहाँ पर है हजारों की संख्या में है जो भील बिल्कुल है जो एकत्रित हुए। और दोस्तों आगे क्या होता है, अपन आगे की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है ना ये भील जो जनजातीय आंदोलन हुए ना, ये अपन बिल्कुल हिस्टोरिकल पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि नहीं आए तो दोस्तों एक बार रिपीट जरूर कर लेना, रिवीजन जरूर कर लेना, जो कि आपको नोट्स हैं जो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और इसी पर प्रश्नोत्तरी होने वाली, आज आप सभी तैयार रहेंगे। देखिए दोस्तों आगे अपन बात करें तो अंग्रेज अधिकारी चिंतित होकर है जो भीलों का दमन चाह, इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों ने चिंतित होकर भीलों का दमन चाह किया, आज है जो यहाँ पर एकत्रित है। तो दोस्तों क्या होता है देखिए, 6 से 10 नवंबर 1913 के मध्य मेवाड़ भील कोर की टुकड़ियों ने मानगढ़ की पहाड़ी को घेर लिया, ठीक है। कब से कब तक, 6 से 10 नवंबर 1913 के बीच में। किसने, भील मेवाड़ कोर की टुकड़ियों ने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये है ना, ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर 1913 की बात है, 17 नवंबर 1913 की, ठीक है। अंग्रेजी फौजों ने क्या किया, मानगढ़ पहाड़ी पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। भयंकर जनसंहार हुआ और दोस्तों लगभग जो है 1500 भील है जो यहाँ पर मारे गए, 1500 लोग यहाँ पर मारे गए और हजारों लोग यहाँ पर घायल हुए। और दोस्तों मानगढ़ जो है ना, मानगढ़ क्षेत्र, मानगढ़ जो पहाड़ी, उस क्षेत्र को क्या कहा गया, राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा गया दोस्तों। राजस्थान का जलियांवाला बाग है जो किसे, मानगढ़ को कहा गया दोस्तों। ये चीज़ भी आपको है जो ध्यान में रखनी है। ये तो था दोस्तों अपना
भगत आंदोलन और गोविंद गिरी द्वारा जो छेड़ा गया आंदोलन था। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, और होगा तो रिपीट अवश्य अभी कर लेंगे यदि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं बनी तो। देखिए दोस्तों, गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर अहमदाबाद जेल भेजा गया, ये थोड़ी सी जानकारी है। ठीक है, अहमदाबाद जेल भेजा गया और मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। कितनी इनको है जो मृत्युदंड की सजा सुनाई गई, लेकिन 7 वर्ष बाद है जो इन्हें रिहा कर दिया गया। ठीक है, और इनका अंतिम समय जो है गुजरात के कहां पर, कंबोई नामक स्थान पर निकला था। दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे क्वेश्चन भी यदि बन जाए तो। बट दोस्तों जनजातीय आंदोलन जो है ना, ये 2 ही आंदोलन थे मुख्य रूप से, और इनमें से एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि जरूर आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप है जो इतने ही है, ज्यादा है जो नहीं है, बस 5-10 मिनट पढ़ ले तो बिल्कुल है जो अपना एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाए। दोस्तों अब अपन देख लेते हैं एक ही आंदोलन के बारे में। एक ही आंदोलन, मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन दोस्तों। ठीक है, अब एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया भाई साहब? बिल्कुल मोतीलाल तेजावत द्वारा। ठीक है, और मोतीलाल तेजावत कोलियारी झाड़ोल के निवासी थे। झाड़ोल भाई कहाँ पे? झाड़ोल उदयपुर में है ना, उदयपुर के तहसील है जी झाड़ोल, ये आप सभी को पता ही होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, उदयपुर, कोलियारी कहाँ पर है? झाड़ोल। वही झाड़ोल के निवासी जो इनका जन्म है जो 1886 में ओसवाल मतलब कि बनिया परिवार में हुआ था। और दोस्तों देखिए, मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों को है जो सामंती शोषण से राहत दिलाने के लिए 1921 में क्या किया? 1921 में वैशाख पूर्णिमा को चित्तौड़ के जो बिल्कुल रासमी के मातृकुंडिया से एक ही आंदोलन का शुरू किया, एक ही आंदोलन को शुरू किया। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए डायरेक्टली कि एक ही आंदोलन का की शुरुआत कहाँ से हुई, दोस्तों जिला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़, दोस्तों तहसील पूछी जाए तो रासमी, दोस्तों क्षेत्र पूछा जाए तो मातृकुंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज भी आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों यदि रासमी और जो मातृकुंडिया दोनों पूछा जाए तो दोस्तों मातृकुंडिया करना है आपको। ठीक है, प्रॉपर तो मातृकुंडिया से ही हुई ना, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए यहां पर जो पिसोला झील पर इन्होंने क्या किया? 8000 किसानों को एकत्र किया। क्या पिसोला झील पर इन्होंने 8000 किसानों को एकत्र किया। और दोस्तों इन्होंने जो मोतीलाल तेजावत ने महाराणा के समक्ष जो 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया, जो कि मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया। किस नाम से? मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। दोस्तों जनजातीय आंदोलन पूरा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए दोस्तों, तेजावत की सलाह पर भोमट के समस्त बिलों ने जो कर देना यहाँ पर बंद कर दिया था। देखिए दोस्तों, ये जो मेवाड़ पुकार नाम से जो सूत्री मांग, जो 21 सूत्री मांग का पत्र प्रस्तुत किया था, बट इस पर है जो बिल्कुल कोई नतीजा नहीं निकला था, कोई परिणाम नहीं आया था। ठीक है, महाराणा ने तो वहाँ पर है जो बिल्कुल हाँ कर दी थी, बट है जो उनके और जो थे उनके जागीरदार थे, सामंत थे, उन्होंने हाँ नहीं करी थी। तो इसीलिए जो दोस्तों तेजावत की सलाह पर भोमट के समस्त बिलों ने जो कर देना बंद कर दिया था। दोस्तों भोमट क्षेत्र से ये है जो शुरू करने के कारण से भोमट आंदोलन भी कहते हैं जी। क्या? भोमट आंदोलन भी कहा जाता है एक ही आंदोलन को। दोस्तों ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों ये है जो इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सा? ये जो है ना, ये पैराग्राफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये आपको लास्ट में ध्यान में रखना है। 7 मार्च 1922 की बात है। कब की? 7 मार्च 1922 की। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बार नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा लंबी ना हो जाए क्लास, आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो, और वापस से वैसे आप रिवीजन कर सकते हैं। आपको नोट्स जो आपको अभी मिल जाएंगे 2 बजे के बीच में। ठीक है, 2 बजे के लगभग। दोस्तों देखिए 7 मार्च 1922 को मेजर सटन वाली मेवाड़ भील कौर ने भीलों पर गोलियां चलाई। अब देखिए मेवाड़ भील कौर, वहां पर भी देखिए दोस्तों भगत आंदोलन चलाना, वहां पर भी है जो मेवाड़ भील कौर ने चलाई, वहां पर भी गोलियां। और दोस्तों यहां पर भी है जो मेजर सटन वाली मेवाड़ भील कौर ने भीलों पर गोलियां चलाई। और दोस्तों ये सम्मेलन है जो कहां पर आयोजित हो रहा था? विजयनगर में हो रहा था। ठीक है, विजयनगर के नीमड़ा गांव में हो रहा था। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, नीमड़ा गांव में अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नीमड़ा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और विजयनगर में है नीमड़ा। और दोस्तों विजयनगर गांव में आयोजित हुआ ये सम्मेलन, और जिसमें है जो ये अंधाधुंध फायरिंग हुई। ठीक है दोस्तों, और अंधाधुंध फायरिंग में 1200 लोग है जो मारे गए। दोस्तों कितने? 1200 लोग है जो मारे गए, शहीद हुए। और देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप से जाना जाता है। ठीक है, वैसे आपको वही ध्यान रखना है, मानगढ़ है जो इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जाए या नहीं, बट वो तो बिल्कुल पूछने लायक क्वेश्चन है भाई, है ना। तो दोस्तों देखिए मोतीलाल तेजावत ने 1936 में क्या किया था? वनवासी सेवा संघ की स्थापना की। अब ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए भाई कि वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने की। ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों देखिए 1963 में मोतीलाल तेजावत की मृत्यु हो जाती है। कब? 1963 में। दोस्तों
ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन देख लेते हैं मीणा आंदोलन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। दोस्तों टाइम ज़्यादा हो तो क्षमा करना, बिल्कुल दोस्तों आधे घंटे की तो बनेगी भाई, आधे घंटे तो अपन पढ़ेंगे ना, बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए थ्योरी में मुझे पता है कि आपको बोरिंग लग रहा है, बट जो दोस्तों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको समझ में भी आ रहा है। और अपन देखिए अब यहाँ पर आपको पता तो लग ही गया होगा कि अपन ने कितना फास्ट और कितना है जो बिल्कुल कम समय में अपन ने जो इतना पढ़े। दोस्तों यदि बोर्ड पर या फिर यहाँ पर आपको एक एक लिखवा कर बताऊँ या यहाँ पर आपको पढ़ाऊँ तो दोस्तों कितना टाइम लगेगा, इसीलिए दोस्तों अपन ने जो जल्दी में पढ़ रहे हैं और इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं ओनली। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों जयपुर में जो देखिए दोस्तों मीणा आंदोलन के बारे में अपन बात करें। ठीक है, किसके बारे में, मीणा आंदोलन के बारे में कुछ एक जो जानकारी वो आपको ध्यान में रखनी है बस। जयपुर में जयराम पेशा कानून दोस्तों बनाया गया सरकार द्वारा। ठीक है, इस जिसमें है कि मीणाओं को क्या किया गया, अपराधी जाति घोषित की गई दोस्तों। ये जयराम कानून जो था ये इनके विरोध में था दोस्तों। ठीक है, और ये जो इससे पहले जो इनकी लूटमाट हो रही थी, लूटपाट ये करते थे मीणा, तो दोस्तों ऐसा है जो बिल्कुल कहा जाता है। और देखिए 1933 में जयपुर में मीणा क्षत्रिय महासभा गठित हुई। बट दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं, जयराम जो पेशा है ना, जयराम पेशा कानून, इस कानून के तहत जो क्या होता था, कानून के तहत जो दोस्तों 25 से कम उम्र वाले व्यक्ति को थाने में हाजिरी देना जरूरी होता था। चाहे व्यक्ति पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सभी को यहाँ पर थाने में हाजिरी देना मतलब कि उपस्थिति लगाना जरूरी होता था। तो दोस्तों ये है जो कानून, इस कानून के बारे में बात करते हैं। ये कब तक है जो फाइनल होता है, कब तक ये हटता है कानून। देखिए दोस्तों 1933 में जयपुर में मीणा क्षत्रिय महासभा गठित हुई सबसे पहले। ठीक है, और जिसने जयपुर में जयराम पेशा कानून समाप्त करने की सबसे पहले मांग रखी थी। किसने, मीणा क्षत्रिय महासभा ने दोस्तों, जो कि कब गठित हुई, 1933 को हुई। और देखिए दोस्तों 1944 में जैन मुनि जो थे मगन सागर जी ने मीन पुराण जो लिखकर मीणा जाति को उसके प्राचीन गौरव को जो अवगत कराया। ठीक है, बिल्कुल इससे भी कुछ जागृति पैदा हुई उनमें। और दोस्तों देखिए जयराम पेशा कानून में 25 से ऊपर वाले व्यक्ति या स्त्री जो थे उनको जो थाने में जो हाजिरी देना होता था, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिए। अब देखिए दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि मुनि मगन सागर के, ये इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों। ठीक है, मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में 7 अप्रैल 1944 को, दोस्तों आपको डेट यदि ध्यान नहीं रहे ना, एक बार वर्ष को जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। डेट यदि याद नहीं रहे तो इस सन को जरूर याद कर लेना दोस्तों। सन यदि याद रहेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं डेट जरूर आपको याद रह जाएगी, है ना, जरूर एक बार याद रहेगी, मुझे पूरी आशा है। और दोस्तों देखिए नीम का थाना सीकर में मीणा सम्मेलन हुआ। अब देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया। मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में 7 अप्रैल 1944 को नीम का थाना, ये कहाँ पर है भाई, सीकर में, और सीकर में मीणा सम्मेलन हुआ और जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई। इसी सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई दोस्तों, मीणा सुधार समिति की स्थापना हुई, जिसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई दोस्तों, पंडित बंशीधर शर्मा को सौंपी गई दोस्तों। किसे, पंडित बंशीधर शर्मा को सौंपी गई। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों 1946 में बच्चों व स्त्रियों को थाने में हाजिरी मुक्त किया गया। कब, 1946 में बच्चों व स्त्रियों को थाने में हाजिरी मुक्त है जो किया गया दोस्तों। ठीक है, और 28 अक्टूबर 1946 को बागावास महासम्मेलन में एक विशाल सम्मेलन हुआ, आयोजित करे जो चौकीदार मीणों ने स्वेच्छा से चौकीदारी काम से इस्तीफा दिया। दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जो चौकीदार मीणा थे दोस्तों, अपन ने जनजाति पढ़ी ना, उसमें अपन ने बिल्कुल अलग अलग तरीके से बिल्कुल पढ़ा है कि चौकीदार मीणा कौन थे। तो देखिए दोस्तों चौकीदार जो मीणा थे ना, ये चौकीदार मीणाओं ने क्या किया, अपनी स्वेच्छा से जो चौकीदारी काम से इस्तीफा दिया और इसे जो मुक्ति दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये है जो मुक्ति दिवस के नाम से इससे है जो बिल्कुल जानते हैं दोस्तों। इस दिन को 28 अक्टूबर 1946 को दोस्तों, ठीक है, और बागावास महासम्मेलन हुआ था जिसके अंतर्गत ये सब हुआ था दोस्तों, इस्तीफा वगैरह। और दोस्तों देखिए 1952 में है जो टीकाराम पालीवाल और हीरालाल शास्त्री के कारण है जो इनके सहयोग से जयराम पेशा कानून को पूर्णतः जो बंद किया गया दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ये पूर्णतः कब बंद किया गया जयराम पेशा कानून, जयपुर में, जो कि जयपुर में किसके लिए था, मीणाओं के लिए था दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ इस प्रकार से यदि पूछी जाए तो आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है बस। चलिए तो दोस्तों देखिए अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीकानेर षड्यंत्र के बारे में। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो अपन आंदोलन पढ़ रहे हैं ना, जो ये तो दोस्तों
आंदोलन के बारे में पढ़े ना, तो ये जो है ना, ये जो इंपॉर्टेंट लगे ना मुझे वो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो पिछले एग्जाम से पूछे गए हो या अपने एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो, ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसे ही है जो पॉइंट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों देखिए पॉइंट ऐड किए यहाँ पर, बाकी पढ़ तो सभी एक एक करके तो सभी देख रहे हैं, बट जो इसमें एडवांस टॉपिक जो है, ज़्यादा एडवांस जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो ऐड नहीं है। दोस्तों देखिए बीकानेर षड्यंत्र की बात करें तो आप सभी को पता होगा ये तो, है ना, तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 1900 थोड़ी से विस्तार में नहीं, थोड़ी से 2-4 लाइन में, 1931 में लंदन में हुआ गोलमेज सम्मेलन भाई, ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन में जो देखिए गोलमेज सम्मेलन बीकानेर के श्री चंदन महल बेहड़ और स्वामी गोपाल दास सत्यनारायण व साथियों ने बीकानेर की वास्तविकता का चित्रण करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन पुस्तिका लिखी गई, जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जो खुलासा किया, किसका दोस्तों, बीकानेर का, ठीक है, बीकानेर का है जो खुलासा किया। और मतलब कि गंगा सिंह जी के शासन का है जो वहाँ पर खुलासा हुआ। और दोस्तों जैसे गंगा सिंह ने आहत होकर इन पर राजद्रोह का झूठा मुकदमा चलाया, अमानुषिक व्यवहार किया गया और कड़ी सजाएं दी गई। ये था बीकानेर षड्यंत्र दोस्तों, ठीक है, इतना ही सा। तो दोस्तों ये बस आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन थे, देखिए स्वामी गोपाल दास, चंदन महल बर्ड, सत्यनारायण व इनके साथी थे, जो कि बीकानेर की वास्तविकता। और लिखा क्या था, पुस्तिका क्या लिखी थी, बीकानेर एक दिग्दर्शन। ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जो व्यक्तित्व इसमें है उनकी ध्यान रखनी है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर बता दूँ आपको, अपन जो एक एक क्रांतिकारी के बारे में अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा है भाई, ठीक है। अपन है जो जरूर दोस्तों एक बार एकीकरण तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन एक एक क्रांति के बारे में जरूर इंपॉर्टेंट जो तथ्य रहेगा अपना जरूर देखेंगे। क्रांतिकारी लगभग दोस्तों 50 क्रांतिकारियों के बारे में अपन बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। यदि आप कहेंगे तो उसमें वो टेस्ट के माध्यम से पढ़ लेंगे, यदि आप कहेंगे तो है जो बिल्कुल थ्योरी के माध्यम से भी वो भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो दोस्तों ये है लास्ट टॉपिक, मारवाड़ का शुद्धि आंदोलन। तो दोस्तों शुद्धि आंदोलन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, वो मारवाड़ में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार का। बाकी है जो एक बात जरूर ध्यान में रख सकते हैं कि श्री चांदबल सुराणा व साथियों द्वारा 1920-21 में जोधपुर सरकार के 100 तोले के शेयर को 80 तोले में परिवर्तित करने पर है जो आंदोलन किया गया। तो दोस्तों इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, श्री चांदबल सुराणा थे, ठीक है। और उसके साथियों ने जो ये आंदोलन किया था, क्यों किया था दोस्तों, सरकार द्वारा जो 80 तोले के शेयर को है जो 100 तोले के शेयर को 80 तोले में परिवर्तित कर दिया था, इसलिए। और दोस्तों कब, 20-21 में। ये था जो आपका आज की क्लास दोस्तों, और आज के आपके ये टॉपिक्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बिल्कुल बेहतर साबित हो, ऐसी ही कामनाएं करता हूं दोस्तों। देखिए मैंने आपको जो बता दिया दोस्तों, ये आंदोलन जो है ना, एक ही आंदोलन और भगत आंदोलन, तो ये आप जरूर है जो बिल्कुल 2 बार पढ़ लीजिएगा। बाकी है जो आप इसे एक बार नज़र में निकाल लेना, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इम्पोर्टेंट वो है दोस्तों किसान आंदोलन में बिजोलिया किसान आंदोलन और है जो बेंगू किसान आंदोलन, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। वो है जो आप जरूर पढ़ लेना, पहली क्लास पार्ट फर्स्ट है जो, ठीक है। आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ लेना। तो दोस्तों क्लास हो गई है आज की एंड, और आप सभी की आज्ञा हो तो बिल्कुल आज की क्लास को एंड कर देते हैं। और दोस्तों आज शाम को प्रश्नोत्तरी रहेगी, मैंने कई बार आपको बता दिया इसी क्लास में, ठीक है। तो आप सभी बने रहे। और दोस्तों कल सुबह बता दूं आपको, रीजनिंग की क्लास होने वाली है कल सुबह के लिए आपकी, ठीक है। तो सभी लाइव जुड़े और सभी बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ। इसी प्रकार अपना सहयोग और विश्वास बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।